दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कैंपर लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अब आज के इस लेक्चर में अपन देखेंगे जो हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन है। इस चैप्टर से कुछ नाम अभिक्रिया होती है, नेम रिएक्शंस, जो आपके आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम में डायरेक्ट आती है। तो आइए यहाँ पर इस वाले लेक्चर में अपन तीन अभिक्रिया डिस्कस करेंगे। पहली वाली होगी आपकी वुड्स अभिक्रिया, सेकेंड वाली देखेंगे फिटिंग अभिक्रिया और तीसरी वाली होगी आपके वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन रिएक्शन नंबर फर्स्ट से, जिसको बोलते हैं आप वुड्स अभिक्रिया। अब देखो इस वाली अभिक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, इसकी बेसिक थीम को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो वुड्स अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या होता है, जब हेलो एल्केन, यहाँ पर देखिए जो पहला पॉइंट है क्या मेंशन करा है, पहली बात तो ये रिएक्शन किसकी होगी, आपकी हेलो एल्केन की रिएक्शन है। तो देखिए वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, जब हेलो एल्केन के दो अणु, मीनिंग हेलो एल्केन की कितने अणु की रिक्वायरमेंट होगी, आपके दो अणु की, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और किसके साथ अभिक्रिया करानी है, सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। अब यहाँ पर तीन इंपोर्टेंट बातें आ गई। सबसे पहली बात तो अभिक्रिया में भाग कौन लेगा, हेलो एल्केन के दो अणु, उपस्थिति किसकी होगी, शुष्क ईथर की, और साथ में अभिक्रिया कौन करेगा, सोडियम धातु, उत्पाद कौन सा बनेगा, एल्केन का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एल्केन में कार्बन की संख्या एल्किल हैलाइड में कार्बन की संख्या से दुगुनी होती है। जितने कार्बन का आपने एल्किल हैलाइड लिया है और जो आपके यहाँ पर उत्पाद एल्केन बनेगा, उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, दुगुनी। अगर मान लीजिए एल्किल हैलाइड में आपने एक कार्बन लिया है तो एल्केन कितने कार्बन वाली बनेगी, दो कार्बन वाली। इसी टाइप से एल्किल हैलाइड अगर मान लीजिए आपने तीन कार्बन का लिया है तो उत्पाद के अंदर कितने कार्बन का एल्केन बनेगा, 6 कार्बन का। तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया की थीम को अंडरस्टैंड करते हैं। आर एक्स का मीनिंग क्या होता है, हेलो एल्केन होता है। सोडियम धातु है तो मीनिंग क्या ले लिया मैंने, सोडियम आयन मेटल ले लिया। सेकंड वाला यहाँ पर कौन सा अणु ले लिया, वापिस से एल्किल हैलाइड, क्योंकि एल्किल हैलाइड के कितने अणु लेने हैं आपको, दो अणु ले लिए। क्लियर है। अब आपको पता है सोडियम है वो हेलोजन के साथ किसकी फॉर्म में चला जाता है, सोडियम हैलाइड की फॉर्म में। तो यहाँ पर दो सोडियम है, अगर आपने दो एल्किल हैलाइड लिए तो सोडियम धातु भी कितनी लेनी पड़ेगी, दो। तो यहाँ पर देखो किस टाइप से होगा, दोनों सोडियम के साथ दोनों हेलोजन चले जाएंगे, मीनिंग क्या चला गया यहाँ से, दो मॉलिक्यूल ऑफ NaX, मीनिंग यहाँ पर दो अणु किसके बन जाएंगे, सोडियम हैलाइड के। तो यहाँ पर देखो दो अणु तो किसके बन गए, सोडियम हैलाइड के बन गए। अब यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन का कितना बंध तोड़ा आपने, एक बंध को तोड़ा इस वाले कार्बन का। सेम इसी टाइप से इस वाले एल्किल हैलाइड में इस वाले कार्बन का, मीनिंग जो एल्किल ग्रुप का कितना बंध तोड़ा, एक, मीनिंग ये वाला R और ये वाला R के बीच में कितना बंध का निर्माण हो जाएगा, एकल बंध का। तो यहाँ पर देखो क्या बन गया, R। और आपको पता है ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ पर जो उत्पाद बना ये क्या बनेगा, आपके एल्केन बन गया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण दे रखा है। जैसे अगर मान लीजिए आपने सबसे सिंपल प्रकार का मिथाइल आयोडाइड ले लिया, मीनिंग यहाँ पर अभिक्रिया में क्या लिया आपने, मिथाइल आयोडाइड। और इस मिथाइल आयोडाइड मीनिंग जो आपका एल्किल हैलाइड, इसमें कितने कार्बन उपस्थित है, एक कार्बन। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कितना कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक कार्बन उपस्थित है। अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, सोडियम धातु के साथ करवानी है। क्लियर है। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। ये ध्यान रखना है, शुष्क ईथर को कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, किस रूप में लिख कर देता है, ड्राई का मीनिंग हो गया शुष्क, और ईथर का केमिकल फॉर्मूला होता है ROR। तो ये ध्यान रखना है, शुष्क ईथर को दूसरी फॉर्म में कैसे लिख कर दे सकता है, ROR के फॉर्म में लिख कर दे सकता है। सोडियम धातु आ गया, शुष्क ईथर की उपस्थिति आ गई, और दो अणु किसके आ गए, एल्किल हैलाइड के। थीम क्या होगी, सोडियम तो किसके साथ चला जाएगा, हेलोजन के साथ। यहाँ से देखो कौन चला जाएगा, दो सोडियम और दो आयोडीन को लेकर बाहर चला गया, मीनिंग क्या बन गया, दो अणु किसके बन जाएगी, सोडियम आयोडाइड। तो ये देखिए दो अणु तो किसके बन गए, सोडियम आयोडाइड। ये मिथाइल और ये मिथाइल क्या हो जाएंगे, आपस में एकल बंध से जुड़ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर देखिए जो अभिकारक था, मीनिंग एल्किल हैलाइड है, उसमें स्टार्टिंग में कितना कार्बन था, एक कार्बन। लेकिन जो उत्पाद अपने पास एल्केन बना उसमें कितने कार्बन आ गए, ये 1, ये 2, मीनिंग कितने कार्बन का आ गया, 2 कार्बन का। मीनिंग जो भी अभिकारक है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या उत्पाद की तुलना में क्या होती है, आधी होती है। ये ध्यान रखना आपको। क्लियर है। इसका क्या नाम हो जाएगा, एथेन। दो कार्बन को क्या बोलते हो, एक बोलते हो। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, मीनिंग एल्केन का उदाहरण। तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा वो क्या बना, आपके एथेन बना है। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, इसी को क्या बोलते हो आप, वुड्स अभिक्रिया बोलते हो। अब देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि दो भिन्न एल्किल हैलाइड प्रयुक्त किए जाते हैं, यहाँ पर तो देखो दोनों एल्किल हैलाइड अपने सेम लिए थे, मीनिंग यहाँ पर भी CH3 आया था,
मिथाइल आयोडाइड, और यहाँ पर भी क्या था CH3, इसको क्या बोलते हैं मिथाइल आयोडाइड। ये लीजिए इसका नाम भी मेंशन कर देता हूँ मैं, CH3 तो कौन सा ग्रुप हो गया, मेथिल ग्रुप हो गया। आयोडीन है तो क्या हो जाएगा आयोडाइड, तो ये कौन सा था आपका मिथाइल या फिर मेथिल आयोडाइड। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, यदि दो भिन्न भिन्न एल्किल हैलाइड प्रयुक्त किए जाते हैं तो 3 संभावित एल्केनों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखो पहले वाली रिएक्शन में केवल अपन ने एक ही टाइप का एल्किल हैलाइड लिया था, तो कितना उत्पाद बना था, केवल एक ही उत्पाद बनता है, एक ही एल्केन बनता है। लेकिन जब दो अलग अलग एल्किल हैलाइड आप प्रयुक्त करते हो तो उस वाली कंडीशन में कितने प्रकार के एल्केन का उत्पाद उत्पन्न हो सकते हैं, कितने प्रकार के जो एल्केन है वो अभिक्रिया में उत्पन्न हो सकते हैं, निर्माण हो सकता है। तो कितनी होती है उनकी संख्या, 3 हो सकती है। देखिए किस टाइप से विक्रिया होती है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले देखो बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये मेंशन कर दिया, जैसे एक तो बोल दिया आपने क्या लिया है CH3Cl, और दूसरा जो आपने एल्किल हैलाइड लिया है वो कौन सा ले लिया, यहाँ पर तो कौन सा आ जाएगा आपके सोडियम मेटल मीनिंग सोडियम धातु आ जाएगी प्लस, और साथ में जो दूसरा आपने लिया है वो कौन सा ले लिया है, ये लीजिए CH2CH3 मीनिंग इथाइल क्लोराइड ले लिया है। और यहाँ पर उपस्थिति किसकी उपस्थिति में विक्रिया संपन्न होती है, तो अभी आपने बोला है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया शुष्क ईथर, और ईथर को क्या बोल सकता है ROR, और आपसे यहाँ पर पूछ लिया क्या क्या उत्पाद बनेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि विक्रिया कौन सी है, तो विक्रिया को देखते ही पता चल गया। ये वाला तो क्या आ गया आपके एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ विक्रिया, किसकी उपस्थिति है, शुष्क ईथर की उपस्थिति है, मीनिंग अभिक्रिया कौन सी है, वोल्टेज अभिक्रिया है। अब आपको पता चल गया कि वोल्टेज अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनता है, एल्केन मीनिंग हाइड्रोकार्बन बनेगा। अब सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर जो आपको एल्किल हैलाइड दे रखे है वो कितने प्रकार के, दोनों एक ही प्रकार के या दोनों अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पर देखो CH3Cl, और अगर इस वाले को चेक करता हूं तो CH3CH2Cl, मीनिंग यहाँ पर एक कार्बन का एल्किल हैलाइड और यहाँ पर कितने कार्बन का, 2 का, मीनिंग दोनों क्या है अलग अलग है। तो पहली बात तो ये आपके माइंड में क्लियर होगी, यहाँ पर उत्पाद कितने बनेंगे, 3 प्रकार के उत्पाद बनेंगे, मीनिंग 3 क्या बनेगी आपके एल्केन बनेंगे। क्लियर। अब वो कौन कौन से एल्केन होगी उसको अंडरस्टैंड करते। देखो विक्रिया को कैसे अंडरस्टैंड करना है आपको, कि जो भी आपको एक बार तो आप पहला एल्किल हैलाइड लेकर अभिक्रिया करवाई, मीनिंग अपन ये कंसीडर करते हैं कि केवल अभिक्रिया में CH3Cl की बात करो तो देखो अभिक्रिया किस टाइप से कंप्लीट होगी, ये लीजिए CH3Cl, कितने धातु लेते हो सोडियम के 2, तो 2 सोडियम के धातु, वापिस से क्या लेना है, इसी अणु को लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ClCH3, और किसकी उपस्थिति आ जाएगी, शुष्क ईथर मीनिंग ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया ड्राई ईथर। तो आपको विक्रिया सीख रखी है आपने, किस टाइप से विक्रिया को मेंशन करना है। तो यहाँ से क्या चला जाएगा, देखो 2 सोडियम किसको लेकर जाता है, हमेशा हेलोजन को, 2 सोडियम किसको लेकर चला गया, 2 क्लोरीन को। तो यहाँ पर देखिए जो पहला एल्केन बनेगा कौन सा बनेगा, CH3, एकल बंद किया जाएगा CH3, तो पहला जो एल्केन तो ये बन गया CH3 प्लस क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, कितने मॉलिक्यूल है इसके, 2 अणु बन जाएंगे। क्लियर है। सेम टाइप से अगर मान लीजिए अब की बार आप कौन सी एल्किल हैलाइड से विक्रिया प्रारंभ करवाती हो, इथाइल क्लोराइड वाले से, मान लीजिए ये भी तो संभावना है, कौन सा विक्रिया में भाग ले, CH3CH2Cl, कितने सोडियम लेने हैं आपको, 2 सोडियम धातु, साथ में वापिस से इसी अणु को लेना है, तो ये देखिए ClCH2CH3 किसकी उपस्थिति में विक्रिया हो रही है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये लीजिए मेंशन कर देता हूं मैं शुष्क ईथर को किसे मेंशन कर दिया, ROR से। तो यहाँ पर देखिए क्या सीन क्रिएट हो सकता है, तो यहाँ से भी सेम बात है, 2 सोडियम के साथ 2 हेलोजन को हटा दो, ये 2 सोडियम किसके साथ चलेंगे, 2 क्लोरीन के साथ चलेंगे। यहाँ से तो क्या बन जाएगा आपके, देखो इधर क्या है CH3CH2, तो ये उत्पाद बनेगा आपके CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, इधर से कौन आ जाएगा CH2CH3, तो ये लीजिए CH2CH3। क्लियर है। ये क्या बन गया, एल्केन। क्लियर है। इस वाले एल्केन में कितने कार्बन थे, 2, तो 2 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हो, एथेन बोल दिया, मीनिंग यहाँ पर तो उत्पाद क्या बना था आपके, एथेन बना। और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 4 कार्बन, और 4 कार्बन को क्या बोलते हो, ब्यूट, और कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा एकल बंध है, तो यहाँ पर क्या बोल दोगे, ब्यूटेन। यहाँ पर कौन सा एल्केन बना है, ब्यूटेन। क्लियर है। तो ये तो होगी अगर अपन ने इसको कंसीडर करके उत्पाद बना दिया, इसको कंसीडर करके उत्पाद बना दिया। तीसरी संभावना क्या हो सकती है कि एक अणु तो इसका आ जाए और एक अणु इसका आ जाए। तो देखो जो तीसरी अभिक्रिया इस टाइप से संपन्न हो सकती है, जैसे CH3Cl प्लस
कितने धातु लेने हैं? सोडियम के 2 धातु। और सेकंड वाला ये एल्किल हैलाइड लेकर चलिए, मीनिंग Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 किसकी उपस्थिति है? शुष्क ईथर की उपस्थिति है। ये मैंने मेंशन कर दिया, शुष्क ईथर। तो यहाँ पर देखिए वापिस से क्या सीन क्रिएट होगा? 2 सोडियम किसको लेकर चले जाएंगे? 2 क्लोरीन को लेकर चलेगी। किस किस के मध्य एकल बंध का निर्माण हो जाएगा? CH3 और CH2 के मध्य। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर क्या आ गया? CH3। अब की बार कितने कार्बन का एल्केन बना? 3 कार्बन का। 3 को क्या बोलते हो? प्रोप बोलते हो। कार्बन कार्बन के मध्य क्या एकल बंध है, तो कौन सा लगाते हो आप यहाँ पर? एन। तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा। क्लियर है? तो इससे आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जब भी आप अभिक्रिया में 2 प्रकार के एल्किल हैलाइड लेते हो तो वहां पर कितने प्रकार के एल्केन बनने की संभावना है? 3। क्लियर है? मीनिंग पहले तो इसके साथ अभिक्रिया करवा लेना, सेकंड वाले के साथ अभिक्रिया करवा लेना, और तीसरी कंडीशन में दोनों को एक साथ लेके अभिक्रिया कंप्लीट करनी है। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन से प्रोडक्ट बनाने? इथेन बनाना है, ब्यूटेन बनाना है, और ब्यूटेन के साथ साथ क्या बनाना है? प्रोपेन बनाना है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए आपके पास। ये अगर आपको मेंशन कर दे कि यहाँ पर उत्पाद बताइए CH3 CH2 Cl, एरो बना दी और एरो पर मेंशन कर दिया सोडियम धातु, और यहां पर नीचे लिख दिया शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। और आपसे पूछ लिया कि इस अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको अभिक्रिया को देखते पता चलना चाहिए कि कौन सी अभिक्रिया है। तो अभी आपने देखा है, तो देखो यहाँ पर क्या ये तो क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। कौन सा है? एथिल क्लोराइड। किसके साथ अभिक्रिया? सोडियम धातु के साथ। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। नहीं, आपको ये पता चल गया ये अभिक्रिया कौन सी है? आपके वुड्स अभिक्रिया। अब देखो इस अभिक्रिया को कैसे कंप्लीट करेंगे? एग्जामिनर कभी भी आपको यहाँ पर 2 सोडियम 2 एल्किल हैलाइड लिखकर नहीं देगा, ये आपको कंसीडर करना है, ये आपको आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर किस टाइप से अभिक्रिया करवाएंगे अपन? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। कितने धातु चाहिए? सोडियम 2, तो मैंने क्या ले लिया? 2 सोडियम धातु। तो यहाँ पर कितने अणु लेने पड़ेंगे? 2। एक तो ये है और दूसरा आपको ये लेना पड़ेगा Cl CH2 CH3। क्लियर है? किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया। तो ये मैंने मेंशन कर दिया शुष्क ईथर। तो अभिक्रिया किस टाइप से कंप्लीट होगी? 2 सोडियम किसको लेकर चला गया? 2 क्लोरीन को लेकर चला गया। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा? इस साइड से स्टार्ट करना है। CH3 एकल बंध, फिर क्या है? CH3। तो ये लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इस वाले CH2 के साथ। तो ये लीजिए CH2 और ये क्या आ गया? CH3 प्लस कितने अणु चलेगी NaCl के बाद? 2, क्योंकि 2 ही सोडियम और 2 ही क्लोरीन है। तो क्या बन जाएगा? 2 अणु सोडियम क्लोराइड के। अब यहां से ये भी क्लियर हो गया इस वाले एल्किल हैलाइड में कितने कार्बन थे, क्योंकि वोल्टेज अभिक्रिया में यही इसकी पहचानने की होती है कि जितने भी अभिकारक में कार्बन के अणु होते हैं उससे दुगनी संख्या में किस में होते हैं? उत्पाद में। अगर बात करें यहाँ पर देखो अभिकारक में 1 और 2 कार्बन, मीनिंग अभिकारक में कितने कार्बन थे? 2 कार्बन। उत्पाद में कितने होने चाहिए? 4। तो देखिए 1 2 3 4, कितने कार्बन की एल्केन बन गई? 4 कार्बन की। तो यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? नामकरण। 4 कार्बन को बोलते हो आप ब्यूट। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, तो क्या लग जाएगा? एन, मीनिंग क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला मीनिंग क्या बनेगा? यहाँ पर उत्पाद ब्यूटेन बनेगा, मीनिंग CH3 CH2 CH2 देन CH3। और साथ में सह उत्पाद की बात करें तो 2 अणु किसके बन जाएंगे? सोडियम क्लोराइड के 2 अणु बन जाएंगे। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है? तो ये पहले अभिक्रिया कौन सी देख ली अपन ने? वोल्टेज अभिक्रिया। नेक्स्ट वाली अभिक्रिया की बात करते हैं, वो कौन सी होती है? फिटिंग रिएक्शन। अब जिसको वोल्टेज रिएक्शन आ गई उसको फिटिंग रिएक्शन इजीली से अंडरस्टैंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वोल्टेज अभिक्रिया में क्या लेते हो? एल्किल हैलाइड, और आपको फिटिंग अभिक्रिया में क्या लेना है? एरिल हैलाइड। क्लियर है? तो यहाँ पर देखते हैं, अगर अपन बात करते हैं फिटिंग रिएक्शन की, तो देखो पहला ही पॉइंट क्या बनता है फिटिंग रिएक्शन के अंदर? ये लीजिए एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मीनिंग क्या हो गया? एरोमेटिक रिंग, मीनिंग बेंजीन से क्या डायरेक्टली अटैच होना चाहिए? हैलोजन ग्रुप। एरिल हैलाइड भी एल्किल हैलाइड की तरह ही सोडियम से अभिक्रिया, मीनिंग कौन सी होती थी? वोल्टेज अभिक्रिया के समान ही करते। इस अभिक्रिया में 2 बेंजीन वलय आपस में एक सिग्मा बंध से जुड़कर डाइफेनिल का निर्माण करते हैं। मीनिंग उत्पाद कौन सा होता है? यहाँ पर डाइफेनिल का निर्माण करते हैं, और इसे क्या कहते हैं? फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। मीनिंग क्या करना है? 2 अणु किसके लेने हैं आपको? एरिल हैलाइड के।
सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और उत्पाद क्या बन जाएगा, डाईफेनिल। किस टाइप से बनता है इसको भी देख लीजिए। जैसे आपके पास ये इसको क्या बोल दिया आपने, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन अटैच है तो इसको क्या बोलते हो, क्लोरोबेंजीन। अंडरस्टैंड करवा देता हूं। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, दो अणु लेने हैं आपको किसके, हेलो एरिन के या फिर एरिल हैलाइड के। तो ये लीजिए मैंने इस टाइप से अभिक्रिया को मेंशन कर दिया। जैसे ये मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन, ऊपर क्या है Cl, मीनिंग क्या है, क्लोरोबेंजीन। कितनी धातु लेनी है आपको, दो धातु लेने हैं, कौन से, सोडियम के, तो दो धातु सोडियम के। और दो अणु किसके लेने हैं, एरिल हैलाइड के। एक तो इधर ले लिया, सेकंड वाला अणु मैंने ये मेंशन कर दिया। ये लीजिए सेकंड वाला अणु किसका, एरिल हैलाइड का। तो ये मैंने सेकंड वाला अणु ले लिया आपके एरिल हैलाइड, मीनिंग क्या अटैच कर दिया, Cl का। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये मेंशन कर दिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब यहां पर देखो इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, क्योंकि ये बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। अब अभिक्रिया किस टाइप से होगी, वह सेम टाइप की अभिक्रिया, जिस टाइप से आपने वोल्टेज अभिक्रिया करवा के आई हो उसी टाइप से कौन सी हो जाएगी, फिटिंग अभिक्रिया। तो देखो यहां से क्या चला जाएगा, ये सोडियम किसके साथ, दो, मीनिंग ये क्लोरीन, दो सोडियम। तो दो सोडियम कितने क्लोरीन को लेकर जाएगा, दो क्लोरीन को। एक क्लोरीन इस वाली रिंग से और एक वाला क्लोरीन इस साइड से। तो ये देखिए क्या चला गया, दो अणु किसके चलेगी, नेक्स्ट। तो मीनिंग ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से किसके द्वारा जुड़ जाएगा, एकल बंध से। तो देखो किस टाइप से आपके उत्पाद बनेगा, ये लीजिए आपकी एक बेंजीन रिंग तो ये बन जाएगी। अगर बात करें दोनों बेंजीन रिंग, ये मैंने बना दी यहाँ पर पहली बेंजीन रिंग, और दूसरी बेंजीन रिंग से किससे कनेक्ट हो जाएगी, एकल बंध, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ सिग्मा बंध से। और ये जो उत्पाद बनता है इसको क्या बोलते हो आप, डाईफेनिल बोलते हो, डाईफेनिल। जो भी फिटिंग अभिक्रिया है उसमें किसका निर्माण होता है, डाईफेनिल का। और सह उत्पाद की बात करें, दो सोडियम दो क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा, दो अणु सोडियम में क्लोराइड के। तो इसी को आप क्या बोलते हो, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में यही ध्यान रखना है कि जो भी आपका एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न कराने पर दोनों फेनिल ग्रुप आपस में सिग्मा बंध से जुड़ जाती है, इसको क्या बोलते हैं, डाईफेनिल। और इस पूरी अभिक्रिया को क्या कहते हैं अपन, फिटिंग अभिक्रिया। जबकि वोल्टेज अभिक्रिया में क्या होता था, दो एल्किल हैलाइड लेती थी, वहां पर ये तो फिटिंग किसकी है आपकी, एरिल हैलाइड की। और जो भी आपकी वोल्टेज अभिक्रिया किसकी होती है, एल्किल हैलाइड की। तो जो भी आपके एल्किल हैलाइड है सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बना देती है आपके, जिसमें अभिकारक की तुलना में उत्पाद में कार्बन परमाणु की संख्या क्या होती है, दुगनी होती है। और किसका निर्माण होता है, आपके एल्केन का निर्माण होता है। इसको क्या बोलते थे आप, वोल्टेज अभिक्रिया। लास्ट वाली जो अभिक्रिया है इन दोनों का मिक्सचर है, मीनिंग तीसरी जो अभिक्रिया कौन सी होगी, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। मीनिंग एक तो क्या लेना है, एल्किल हैलाइड, और दूसरा क्या लेना है आपको, एरिल हैलाइड। और दोनों को किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, सोडियम के साथ। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जो भी उत्पाद बनेगा क्या बनेगा, एरिल एल्किल बेंजीन बन जाएगा। मीनिंग किसका निर्माण होगा, आपके एल्किल बेंजीन का निर्माण होगा। इसी को क्या बोल दो कि आप वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो देखिए सबसे पहले इसकी थ्योरी देखते हैं अपन वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया की। यदि एरिल हैलाइड एवं एल्किल हैलाइड का मिश्रण काम में लेते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है तथा इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ये यहाँ पर एरिल हैलाइड कौन सा ले लिया, क्लोरोबेंजीन, सोडियम धातु ले लिया। और यहाँ पर एल्किल हैलाइड कौन सा लिया है, मिथाइल क्लोराइड, मीनिंग एल्किल हैलाइड। वही वाली बात है यहाँ पर भी देखो, दो सोडियम किसको लेकर चला गया, दो क्लोरीन को। सह उत्पाद तो क्या बन गया, दो अणु सोडियम में क्लोराइड के। और ये वाला कार्बन इस वाले मिथाइल वाले कार्बन से किसके द्वारा जुड़ जाएगा, एकल बंध से। तो देखो यही बनाई है बेंजीन रिंग, किससे जुड़ गई आपकी CH3 से। तो इसको देखो ये वाला तो क्या हो गया आपके एल्किल पार्ट है, और ये वाला पार्ट कौन सा, बेंजीन। तो उत्पाद क्या बनेगा, एल्किल बेंजीन। तो ये बन गया आपके पास एल्किल बेंजीन। और जब भी बेंजीन से CH3 समूह जुड़ा होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, टोल्यूइन बोलते हैं। क्लियर है। तो तीनों अभिक्रिया बिल्कुल इजी है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो वोल्टेज अभिक्रिया होती है उसमें एल्किल हैलाइड है उसकी कपलिंग करवानी है। फिटिंग अभिक्रिया में किसकी कपलिंग करवानी है आपको, केवल एरिल हैलाइड की कपलिंग करवानी है।
सोडियम धातु के साथ और शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और लास्ट वाली आती है आपकी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। इसमें किसकी कपलिंग करवानी है, इसमें एरिल हैलाइड भी होगा, एरिल हैलाइड के साथ एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में। उत्पाद क्या बनेगा, एल्किल बेंजीन। इसी को क्या बोलते हो आप, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।